एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में हर कोई खुशहाल था, लेकिन वहां एक अजीब सी बात फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जंगल के भीतर एक आदमखोर चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में गांव के लोगों को उठाकर ले जाती है। इस चुड़ैल की खौफनाक कहानियां सुनकर गांव वाले जंगल की ओर जाने से कतराते थे। किसी को भी रात में जंगल के पास जाना मंजूर नहीं था। हालांकि एक दिन गांव में एक साहसी और बहादुर लड़का मोहन आया। मोहन ने चुड़ैल की कहानियों को केवल अफवाह मानते हुए चुनौती दी कि वह चुड़ैल का सामना करेगा और यह साबित करेगा कि यह सब अफवाह है। मोहन ने ठान लिया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा और जंगल में रात बिताएगा। गांव वालों ने बहुत समझाया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मोहन ने किसी की बात न मानी। जंगल में रात बिताने के लिए निकल पड़ा। रात का अंधेरा छाने लगा और मोहन ने जंगल के एक ऊंचे पेड़ के नीचे रात बिताने का निर्णय किया। उसने एक बड़ा आग जलाया और चुड़ैल की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल के अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, लेकिन मोहन ने धैर्य बनाए रखा और खुद को शांत रखा। रात के लगभग 2 बजे के आसपास अचानक एक काली परछाई आग के पास आई। यह चुड़ैल थी, जिसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने मोहन की ओर देखा और उसकी खौफनाक हंसी से जंगल गूंज उठा। तुमने हिम्मत की है मेरे सामने आने की। तुम जानते हो कि इस जंगल में आने का क्या मतलब है? मोहन ने निडर होकर जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि तुमसे मिलना खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन मैं केवल यह साबित करने आया हूँ कि तुम केवल एक मिथक हो। चुड़ैल ने हैरानी से मोहन को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत और साहस सराहनीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों आदमखोर हूँ? मोहन ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। चुड़ैल ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि बहुत समय पहले वह एक सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन एक जादूगर के द्वारा उसे एक शाप मिल गया। शाप के कारण उसे आदमखोर चुड़ैल में बदल दिया गया और अब उसे हर रात उन लोगों की आत्माएं चुरानी पड़ती थीं जो जंगल में आते थे। उसकी आत्मा को शांति केवल तब मिल सकती थी जब कोई उसकी सच्चाई को जान सके और उसकी मदद कर सके। मोहन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करने और अपनी आत्मा को शांति देने का मौका मिलना चाहिए। चुड़ैल ने मोहन की बातों को सुना और कहा, यदि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो, तुमको जंगल के भीतर एक विशेष पौधा ढूंढना होगा, जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है। उस पौधे का रस मेरी शक्ति को समाप्त कर देगा और मुझे शांति प्रदान करेगा। मोहन ने चुड़ैल की बात मान ली और जंगल की गहराई में जाकर उस विशेष पौधे की खोज में जुट गया। कई घंटे की मेहनत और खोज के बाद उसने वह पौधा ढूंढ लिया और उसका रस चुड़ैल को दे दिया। जैसे ही रस चुड़ैल के शरीर में गया, वह धीरे धीरे एक हल्की रोशनी में बदल गई और उसके चेहरे पर शांति की झलक दिखाई देने लगी। इस घटना के बाद जंगल की खौफनाक कहानियां समाप्त हो गईं। गांव में मोहन की वीरता और दया की कहानी हर ओर फैली और उसने साबित कर दिया कि सच्चे साहस और दया से किसी भी दुष्टता को हराया जा सकता है।